के लिए अच्छी खबर आ रही है कि आपात की स्थिति में यानी इमरजेंसी में मेक इन इंडिया हथियार भी खरीद सकेंगी सेना। रक्षा मंत्रालय ने दी इस बात की जानकारी। वह देखिए भारतीय नौसेना ने VLSRSAM का सफल परीक्षण किया। ये एक तरह की मिसाइल है और इस मिसाइल के कई खासियत हैं। दुश्मन को चकमा दे सकती है मिसाइल। इसके अलावा सतह से हवा में मारने की क्षमता भी रखती है मिसाइल। साथ ही 360 डिग्री घूमकर दुश्मन का खात्मा कर सकती है और इस मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया हमारी भारतीय सेना ने, जो की बड़ी अच्छी बात है इंडिया के लिए। अच्छा वह देखिए रक्षा मंत्रालय ने एक और फैसला लिया। वायुसेना के 3 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया क्योंकि इन अधिकारियों की गलती से पाकिस्तान में ब्रह्मोस मिसाइल दाग दी गई थी। 9 मार्च 2022 की यह घटना है जब भारत की एक ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में जा गिरती है गलती से, मतलब इंडिया ने जानबूझकर नहीं गिराई इसको। और इस मामले की जांच के बाद वायुसेना के 3 अफसरों को बर्खास्त कर दिया गया। वह देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला, अर्ध सैनिक जवानों को MACP का लाभ 2008 से ही मिलेगा। ग्रेड पे के बराबर होगा आर्थिक अपग्रेडेशन। ये भी सैनिक बलों के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक अच्छा फैसला लिया गया। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा वहीं रिलायंस जियो की 5G सर्विस की तैयारियां पूरी हो रही है। कंपनी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 4420 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम खरीदा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब न्यू चंडीगढ़ में एक अस्पताल का उद्घाटन करेंगे और उनकी सुरक्षा की कड़ी तैयारियां भी की जा रही है। उनके इस दौरे से भाजपा नेताओं में उत्साह भी देखा जा रहा है। पीएम मोदी के पंजाब दौरे की सुरक्षा के व्यवस्थाओं को देखिए आप। मोहाली में 2 किलोमीटर का इलाका सील कर दिया गया। नो फ्लाई जोन बनाया गया जहां ड्रोन वगैरह भी नहीं उड़ा सकते हैं और धारा 144 भी लगा दी है। आज बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उतरेंगे। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से लेकर सभी जगहों पर पुलिस की विशेष चेकिंग भी की जा रही है। 24 अगस्त को मोहाली में मुल्लापुर में टाटा मेमोरियल होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करेंगे आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसको बनाने में 660 करोड़ रुपए की लागत भी आई है। अच्छा वहीं देखिए अब नागालैंड जाना आसान होगा। ट्रेन से कर सकेंगे कोहिमा की यात्रा। इंडियन रेलवे की तरफ से इस पर बड़ी तेजी से काम भी चल रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि सरकार अब सड़क निर्माण के लिए कैपिटल मार्केट से पैसा उठाएगी और आपको भी इसके लिए गारंटीड कमाई का मौका मिल सकता है। यानी कि जैसे आपको पता होगा कंपनियां IPO वगैरह लेकर आती हैं जिसमें आम आदमी इन्वेस्टमेंट कर सकता है और उसके बदले लोगों को रिटर्न मिलता है, राइट। ठीक उसी तरह से सरकार भी अब सड़क निर्माण के लिए लोगों से धन जुटाएगी और क्योंकि वो आपका लगाया हुआ पैसा गवर्नमेंट में इन्वेस्ट होगा तो इसीलिए आपका रिटर्न भी और पैसा भी सिक्योर होगा। गारंटीड कमाई मिलेगी आपको उसमें। जल्द ही गवर्नमेंट इस तरह का नया प्लान भी लेकर आ रही है। 7 से 8% तक आपको रिटर्न मिल सकता है इसमें। अच्छा वहीं देखिए टेक्नोलॉजी पर अच्छी खबर। लॉन्च के 2 महीने के भीतर मेड इन इंडिया iPhone 14 चेन्नई के फॉक्सकॉन प्लांट में बनेगा। नवंबर से देश में मिलना शुरू हो जाएगा और अब एप्पल कंपनी के भी प्रोडक्ट्स आपको मेड इन इंडिया ही मिलेंगे, है ना। और वह देखिए उत्तर प्रदेश में लखनऊ के बाद यूपी के इन 4 और शहरों में खुलेगा लुलु मॉल। नोएडा को मिलेगी दोहरी सौगात। वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर और नोएडा में ये मॉल खोला जाएगा। अच्छा दोस्तों हाल ही में आपको पता होगा सरकार ने वोटर ID कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की बात कही थी। तो इसको लेकर कई लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि वोटर ID कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना स्वैच्छिक है या अनिवार्य है। तो इस पर निर्वाचन आयोग ने जवाब देते हुए जनता के लिए एक क्लेरिफिकेशन नोटिस जारी किया और चुनाव आयोग का कहना है कि ये पूरी तरह से स्वैच्छिक है। किसी भी शख्स को आधार कार्ड को वोटर ID कार्ड से जोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और यहाँ तक कि आपका आधार कार्ड नहीं भी बना हुआ है ना दोस्तों, तब भी आप वोट डालने का पूरा अधिकार रखते हो और वोटर ID कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराना भी मैंडेटरी, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, 30 सितंबर तक निपटा लें डेबिट क्रेडिट कार्ड से जुड़ा ये काम, वरना पेमेंट के दौरान आपको परेशानी हो सकती है। दरअसल टोकनाइजेशन सिस्टम लागू करने की जो सरकार प्लानिंग कर रही है ना, तो उसकी अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया और इसीलिए 30 सितंबर के बाद आपको कहीं पर भी ऑनलाइन पेमेंट करना होगा तो आप अपने डायरेक्टली डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के नंबर नहीं डालोगे, बल्कि उसके लिए आपको एक डिजिटली टोकन जनरेट करना पड़ेगा। टोकन कैसे जनरेट होगा, तो किसी भी उपभोक्ता को टोकन सिस्टम के लिए कार्ड कंपनी को रिक्वेस्ट देनी होगी, जिसके बाद यूजर्स के कार्ड की सारी डिटेल और यूजर के मोबाइल या टैबलेट के आइडेंटिफिकेशन से एक टोकन जनरेट होगा और उस टोकन के जरिए आप ऑनलाइन कहीं पर भी पेमेंट कर पाओगे। अब टोकन जनरेट करने की प्रोसीजर क्या होगी, इसके कुछ स्टेप्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और वही देखिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए मुफ्त की योजनाएं जरूरी हैं, लेकिन देश की बेहतरी के लिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रही है। दरअसल आपको पता होगा हाल ही में इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला भी गया कि कई राजनेता पॉलिटिशियंस जो है चुनाव के दौरान वादे करते हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो जनता को ये फ्री मिलेगा, वो मिलेगा, बिजली फ्री, राशन फ्री, फलाना ढीमका, कई सारी फ्री योजनाएं जो निकाली जाती है ना, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना कि ये चीजें हमारी देश की इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक हो सकती है। हाँ, भले ही गरीबों के लिए ये योजनाएं जरूरी हैं, लेकिन फिर भी इन योजनाओं का कोई नियम, कानून, कायदा, दायरा होना चाहिए। अब इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई आज 24 अगस्त को बुधवार को होगी, तो देखते हैं माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से इस पर क्या फैसला आता है, मैं आपको बता दूंगा। देखिए इन्हीं बिजली फ्री की योजनाओं के चलते कई राज्यों के हालात क्या चल रहे हैं। सस्ती बिजली से राज्यों पर 1 लाख करोड़
करोड़ रुपए का कर्ज है। महाराष्ट्र राज्य पर 19,000 करोड़ रुपए बकाया है बिजली के। मध्य प्रदेश में भी 5,000 करोड़ रुपए बकाया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बिजली पर सब्सिडी देना कितना सही है या गलत है, क्योंकि आए दिन सरकारें घोषणा करती रहती है कि 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो ये चीजें कितनी सही है और किस दायरे तक, किस हद तक सही है, इसी मसले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और लेट्स सी क्या फैसला आता है। मैं आपको बता दूंगा दिन में और इसी चैनल DLS न्यूज पर अपडेट। अच्छा, साइंस स्पेस टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही। देखिए, जुपिटर ग्रह की शानदार तस्वीरें खींची है नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। ये स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख पा रहे होंगे, ये जुपिटर की अब तक की ली गई सबसे स्पष्ट तस्वीर है। अमेजिंग, राइट? स्पेस साइंस से एक और अच्छी खबर देखिए, आपके ब्रह्मांड में बन रहा ग्रहों का चक्रव्यूह। एक अद्भुत संयोग मिलने जा रहा है जिसमें 8 ग्रह एक लाइन में सीधे दिखेंगे आपको। एस्ट्रोलॉजर बोले कि दुनिया में एक बड़ा बदलाव भी होगा इससे। ये जो ग्रहों की सीधी लाइन की स्थिति है 21 अगस्त की शाम 6 बजे से शुरू हो चुकी है, जो कुछ यूं दिखती है, तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे। अच्छा, वही देखिए, आज 24 अगस्त को हरियाणा में अमृता अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। वैसे जाएंगे पंजाब, लेकिन यहाँ पर भी उद्घाटन करेंगे वो, या तो डिजिटली ऑनलाइन। निजी क्षेत्र का ये देश का अब तक का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा, जिसमें 2600 बेड की व्यवस्था है, 64 ऑपरेशन थिएटर है और 81 गंभीर बीमारियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर इसमें बैठेंगे और इलाज करेंगे। हॉस्पिटल भी कितना बड़ा है, तस्वीर में आप देख सकते हैं। ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 88 में बनकर तैयार हुआ ये देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और सबसे अच्छी बात है कि इस हॉस्पिटल में पूरा काम पेपरलेस होगा, कंप्लीटली डिजिटल वर्क होगा। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए आप, पंजाब नेशनल बैंक ग्राहक के लिए अच्छी खबर है, गुड न्यूज है। अब फिक्स डिपॉजिट यानी कि FD पर भी आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलेगी। पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से अपने ग्राहकों के लिए एक नई सुविधा शुरू की गई है और कहने का मतलब इस सुविधा में आपको फायदा ये मिलेगा कि मान लीजिए आपने PNB में FD करा रखी ना, तो उस FD के अगेंस्ट में आप ऑनलाइन ही लोन ले पाओगे। कंप्लीटली ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ऑनलाइन ले पाएंगे नेट बैंकिंग के जरिए घर बैठे ही। ये सुविधा शुरू कर दी है और इसके अलावा FD पर लोन लेने पर आपको ब्याज दर में भी 0.25% की छूट मिलेगी और बैंक ब्रांच जाने की भी जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा PNB ने एक नया प्री क्वालिफाइड कार्ड भी लॉन्च किया है, जिसमें आपको इंश्योरेंस सहित कई सारी फैसिलिटीज भी मिलेंगी, जिसकी भी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अच्छा फैसला लिया है। अब सितंबर तक लोगों को फ्री राशन मिलेगा। दरअसल योगी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को सितंबर महीने तक बढ़ाने का फैसला लिया और केंद्र सरकार ऑलरेडी इसकी तारीख बढ़ा चुकी है। यूपी से एक और बड़ी खबर आ रही, देखिए आप कि योगी सरकार में अब नहीं बख्शे जाएंगे नशे के कारोबारी। मतलब कई लोग जो ड्रग्स, शराब वगैरह का अवैध धंधा करते हैं ना, ऐसे कारोबारियों की अब एक तो संपत्ति जब्त की जाएगी, दंगाइयों की तरह उनके पोस्टर लगाए जाएंगे और उन पर सख्त कार्रवाई करेगी। जिस तरह से क्रिमिनल्स पर योगी सरकार का बुलडोजर चलता है ना, ठीक वैसे ही अब नशा का कारोबार करने वालों के खिलाफ भी सरकार बुलडोजर कार्रवाई करने का एक्शन प्लान बना रही है। अच्छा, गाड़ी वाहन व्हीकल को लेकर एक नया नियम ला रही है गवर्नमेंट। अब BS6 गाड़ियों में भी CNG और LPG किट लगवा सकेंगे लोग बाग। सरकार ने इसके नियमों में बदलाव कर दिया है और इसको लेकर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि अब BS6 वाहनों में भी CNG LPG किट लगाई जा सकेगी। इससे प्रदूषण नियंत्रण में भी सहायता मिलेगी। साथ ही 3.5 टन से कम वजन वाले डीजल वाहनों को भी CNG LPG इंजन से बदल सकते हैं और इससे लाखों वाहन स्वामियों को फायदा मिलेगा। वहीं एक और नियम आ रहा गाड़ी वाहन व्हीकल को लेकर। सड़क परिवहन मंत्रालय का बड़ा फैसला, इन वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रेसिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य होगा। जो कमर्शियल माल वाहक वाहन होते हैं ना, उन सभी में अब व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसको लेकर सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से एक गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया और ये जो नया नियम है ना, अगले महीने सितंबर 2022 से ही अनिवार्य होगा नए वाहनों के लिए तो, और जो मौजूदा वाहन है उनके लिए नए साल जनवरी 2023 से ही ये सिस्टम लगाना अनिवार्य हो जाएगा।